दोस्तों इतनी देर से बॉटल की डॉट ढूंढी जा रही, डॉट मिली का इनके लोवर की जेब में, और हम लोग कह रहे देखिए खोला इन्होंने था, फिर भी लड़ना जरूरी है हमें। तुम्हारी बहन अम्मी कहते हम नहीं जीतने तुमको देंगे, वो कहेंगे हम नहीं जीतने तुमको देंगे। अचानक मिली 3-4 दिन की छुट्टियों को किस तरह से एंजॉय किया जाए, इस बात का जिक्र जब मोहम्मद से किया गया तो हम और मोहम्मद एक जुबान होकर बोले कि क्यों न इस खूबसूरत मौसम में स्कूटी से कोई छोटा सा सफर किया जाए। पहले तो शौहर ने ना कर दिया और बाद में उन्हें राजी होना पड़ा। आप सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बीवी के आगे किसकी चली है। अगर उस जिद में बच्चा भी शामिल हो जाए तो फिर किसकी चलेगी। अभी हम आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किसके घर की जीनत बढ़ाएंगे। रात में ही सफर के बारे में शौहर को राजी किया गया था और सफर के लिए जरूरी सामान रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को ही सौंपी गई थी। हमेशा की तरह सुबह उठकर कोशिश की गई थी कि हम लोग जल्द से जल्द सुबह ही निकलेंगे, लेकिन सुबह उठकर फ्रेश होकर फजर की नमाज पढ़ने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद 7:30 बज गया था और घर से निकलते निकलते तकरीबन 8 बज चुके थे। अभी हम लोग घर से कुछ दूर ही निकले थे कि गाड़ी में एहसास हुआ कि हवा कुछ कम है। और हवा क्या कम है, आगे बढ़ते बढ़ते ये एहसास हुआ कि गाड़ी पंचर हो गई है। और जब ये खबर हमने वहीदा और मोहम्मद को सुनाई तो इन लोगों के तो तोते उड़ गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हम लोग कुछ आगे बढ़े और लालबाग पर, सीतापुर के लालबाग में रुककर वहां पर हमने जो है चेक कराया, तो उसने बताया कि ये पंचर नहीं है, बल्कि आपकी गाड़ी में हवा, काफी दिन से गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई थी तो हवा इसकी निकल गई है। मेरे भी प्यास लगी भाई, हमको भी पानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, तो प्यास लगी है रास्ते में, हम लोग रुके यहाँ पानी पीने के लिए। आपकी भी प्यास लगी है? नहीं यार, ये तुम्हारे आम रख दीजिए। और हेलमेट मेरे पास है, क्योंकि मैं ठंडा पानी लाई हूँ, तो सादा लाई नहीं हूँ, कैसे पिए? लाइए हम पी ले, मेरे भी बहुत प्यास लगी है। दोस्तों इतनी देर से बॉटल की डॉट ढूंढी जा रही, डॉट मिली का इनके लोवर की जेब में, और हम लोग कह रहे देखिए खोला इन्होंने था, फिर भी लड़ना जरूरी है हमें। दोस्तों यहाँ पे बोल ले, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि सारी बार बार गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही बोलने में, आवाज़ मेरी आ नहीं रही है और ज़्यादा बोलने की ताकत भी नहीं बढ़ी है। ठीक है, हम इंशाल्लाह आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, सफ़र को एंजॉय कीजिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, या आप लोग सरप्राइज़ है, आगे आपको पता ही चल जाएगा कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। सबके कैप ही गिर रहे थे, जैसे हम परेशान हो गए। दोस्तों ये दोबारा है, पहले मेरे शौहर का कैप गिरा, अब मोहम्मद का कैप गिरा। अब कैप रख लो और ऐसे ले कैप रख लो बेटा अंदर, चलो आओ। बार बार जो है बाइक रोकनी पड़ती है। चलो, मना कर रहे थे, बड़ा शौक चढ़ा स्कूटी चलाने का, अभी गिरते बेटा देखो यहाँ पे गिर सकते थे गाड़ी लेकर के, खाइए नीचे सामान रखा है ना इसके पर। बैठे नहीं, क्यों बैठे थे? ऐसे झुकी गाड़ी खड़ी तो बैठोगे, हट जाओगे बेटा। बच गया भी, हम रुमाल ही बांधे ले रहे हैं। हाँ रुमाल बांध लीजिए, बैठो। मोहम्मद कैप लगाओगे नहीं ना? चश्मा निकाल दे मोहम्मद, चश्मा निकाल दे। दोस्तों हम लोग घर से काफी आगे निकल आए थे और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जो है मोहम्मद का कैप उड़ गया, और मोहम्मद का कैप लेने गए तो थोड़ी देर बाद जब हम गाड़ी चला रहे थे तो हमारा भी कैप उड़ गया। उस पर हमारी वहीदा से थोड़ी सी बहस हो गई कि कैप हटाइए, तो हमने फिर उसके बाद जो है सर पे रुमाल बांध दिया था और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चले। आगे निकल चुके हैं और बिस्वा पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। रास्ते में जो मेरा कैप उड़ गया, मोहम्मद का भी उड़ा, 2 बार गाड़ी रोकनी पड़ी, एक बार प्यास की वजह से। बताइए इतने छोटे से सफर पे भी जो है तो गाड़ी आ रही है, दिक्कतें आ जा रही है। छाया है पेड़ों की, देखो।
क्योंकि हम लोग बहुत सुबह निकले थे तो रोड पर आपको सन्नाटा दिख रहा होगा और मौसम बहुत अच्छा था। हालांकि जब हम लोग आगे पहुंचे हैं तो मौसम कुछ थोड़ी सी धूप आ गई थी और इस वक्त जो आपने मज़ार देखी है, बहुत सारे लोग जो इस मज़ार को देख रहे होंगे उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप लोग अगर इस बात का अंदाजा आप सबको हो गया तो कमेंट में जरूर बताएं कि हम लोग ये मज़ार कहाँ पर है और हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। आप में से अक्सर लोग इस रास्ते से गुजरे होंगे और ये नहर जो आप देख रहे हैं साइड में, बड़ी खूबसूरत नहर है। दो नहरें हैं आपस में मिली हुई जिसमें बहुत ज्यादा पानी बड़ी तादाद में भरा रहता है। और जब हम लोग पहुंचे हैं तो हम लोगों को भी यही उम्मीद थी कि पानी भरा होगा और हम लोग इसे देखकर एंजॉय करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर तक, वीडियोस बनाएंगे। लेकिन जब वहां पर पहुंचे हैं तो उस नहर का पानी पूरी तरह से सूख चुका था, कोई भी पानी नहीं था, दोनों तरफ की नहरों में जरा भी पानी नहीं था। और जब वहां पर पहुंचे हैं तो कुछ बच्चे जो है उसके अंदर साइकिल चला रहे थे नहर के अंदर, और कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे। और थोड़ी देर पर वहां पर हम लोग रुककर, क्योंकि पानी तो हम लोगों को देखने को नहीं मिला और क्रिकेट देखने को मिला, और थोड़ी देर वहां पर रुककर हम लोग जो है आगे बढ़ चले थे। दोस्तों ये देखिए कितनी गहरी नहर है, आप देख रहे हैं कितनी गहरी है। इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। अरे हमको डर लग रहा है गिर ना जाए। कुछ ही देर बाद हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। गेट लग गया है। खुल जाएगा, खोलिए मोहम्मद, खोलो। नक्कालों से सावधान बंद करिए, बताएंगे बाद में। दोस्तों हम लोगों का सफर देखकर शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग कहाँ आ गए। जी हाँ, हम लोग अपनी बड़ी बहन के घर महमूदाबाद आए हुए हैं और यहाँ पर हमारी बड़ी बहन, हमारी भांजी जो वेलकम के लिए खड़ी हुई थी गेट पर, तो आते साथ ही हम दोनों एक दूसरे के गले मिले। और सईदा पर क्या हरियाली कितनी होगी माशाल्लाह से है। दान बड़ा अच्छा लगने लगा है ना पेड़ पर तो। हाँ निकल भैया, इसमें अमरूद देखो कितने लगे हुए हैं। अमरूद तो बहुत लगा हुआ है, बहुत माशाल्लाह लगा है, नजर ना लगे। ये सिमरन की मेहनत है। ये देखो अमरूद कितना लगा हुआ है। क्या लीची भी बोई है क्या? क्या हुआ भैया, क्या कुछ रह गया क्या? क्या रह गया बेटा? अरे नहीं, इसमें खराब होने वाला सामान है, ये निकालो। अरे सामान निकालो, पानी बंद। डिक्की इन्होंने खोली, बंद नहीं कर पा रहे। आओ भैया जल्दी आओ, गर्मी बहुत हो रही है भाई। हाँ तो लेट गया करके है, थक गया। अच्छा हाँ, देर से निकले ना, थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ जा बेटा, दोस्तों आज का सफर बहुत लंबा लग रहा था और ये तो जाते साथ ही लेट गए क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके थे गाड़ी चलाते चलाते। और उसके बाद हमारी बहन जल्दी से खजूर और पानी ले आई। उसके थोड़ी देर बाद मेरी भाभी चली गई चाय बनाने के लिए। और मोहम्मद भी ज्यादा थक गए थे क्योंकि उनको शौक भी चढ़ा था स्कूटी से आने का। आज उनको पता चल गया स्कूटी का सफर कितना लंबा पड़ गया। हालांकि हम लोगों का इरादा था ट्रेन से आने का, लेकिन मोहम्मद की वजह से हम लोगों को स्कूटी से आना पड़ा। हाँ इनको सब ला के दो, किसी चीज की कमी ना है। है ना, सिमरन दुबली होगी पहले से। तुम्हारे भी बहुत फर्क आया है, जैसे तुम्हारे में जैसे फर्क आया है वैसे उसके में भी आया है। जैसे तुम्हारे में फर्क आया उसके में आया। तुम 2 बड़ी, वो 5 बड़ी, वो 2 बड़ी है। चना मैं बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी लगती है ना। खाओ चना, रखो ना। मेरे शौहर को चाय पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन
मेरी बहन के हाथ के चने इनको इतने अच्छे लगे कि वहीं पे हमसे वो लड़ने लगे कि इतने अच्छे चने तुम क्यों नहीं बनाती हो। और ये जहाँ बातें वहाँ शुरू हो जाते तो हमारे भी गुस्सा आ गया। वो भी हमने कहा कि चने बना के देते तब भी आप खाते नहीं। अब उनको मेरी बहन के हाथ के चने अच्छे लगे तो हम बताइए क्या करें। और यहीं पे हम लोगों की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। हम तो चाय भी नहीं पीते तो सुबह शाम हमें थोड़ा दे दिया करें, सुबह से चाय पीते हैं। बनाते नहीं खाते नहीं अब तो रोज बनाया करो ना। नमक नहीं, तुम्हारी बहन अम्मी अम्मा, तुम्हारी बहन और तुम्हारा जो भाई है दोनों बहस करते हैं। कहते हम नहीं जीतने तुमको देंगे, वो कहेंगे हम नहीं जीतने तुमको देंगे। A few moments later. क्या हुआ? ये प्लेटें नहीं मिलती इसको, हमको इसमें इतना हम यहीं आके खाना खाते हैं। हमको स्टील से अच्छी एल्युमिनियम प्लेट तामचीनी कंफ्यूज हो जाते हैं। तामचीनी अब कहाँ रखी है, मेरे टाइम पे इसी पे तो खाना खाया जाता था। और इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स बाहर देखिएगा रखी हुई है मेरे यहाँ, छोटी नहीं, उसमें हमने गमले वमले रख दिए थे। गमले में नीचे जैसे पानी गजब बेइज्जती है। हाँ हाँ खाइए बेचारे। ये महाराज जी बैठ के खा रहे हैं। चाय बनाई है, शाम की चाय इधर भी तो ले लो। तुम्हारी वजह से आया है ना, सईदा अपन ने इसलिए तला है। हमको साबुदाना नहीं पसंद, तो वो फ्रेंड्स दूसरे वाले खाओ। यही जैसे का चलेगा तुम्हारे लिए, साबुदाना हमको पसंद है। A few moments later. बड़ी तारीफ सुन रखी थी हमने महमूदाबाद स्टेडियम की कि यहाँ का स्टेडियम बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है बड़ा ही खूबसूरत स्विमिंग पूल है। तो हम लोग शाम में इरादा बना कि चलो स्विमिंग पूल देखते हैं। तो वाकई में स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा बना रखा है उस जगह पर। और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर रहे, टहले, घूमे। हालांकि मोहम्मद से हमने कहा कि तुम अगर तैरना चाहो, इसमें स्विमिंग करना चाहो तो हम बात करें उनसे, लेकिन ये इतना शर्माते हैं कि ये वहाँ पर इन्होंने स्विमिंग नहीं की। और उसके बाद हम लोग मैदान में आ गए। मैदान में कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने भी इनसे कहा एक दो बॉलें खेलो उन बच्चों के साथ, और उन बच्चों ने भी साथ दिया। और इन्होंने खड़े होकर एक दो बॉलें खोली, जिसमें एक दो शॉटें भी लगाई इन्होंने। जो शॉट आप देख सकते हैं, बड़ी बेहतरीन शॉट लगाई। थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर मैदान में मौजूद रहे, चहलकदमी करते रहे। साथ में जो है सिमरन भी आई हुई थी। सिमरन को बता दिया था तुम वीडियो बनाओ और हम लोग थोड़ा खेल रहे हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और वहाँ पर काफ़ी देर रहने के बाद ये देखिए मोहम्मद ने बॉलिंग भी की थी वहाँ पर, और बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, 2-4 बॉलें डाली। और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। और वहां से बाहर निकलने से पहले हम लोगों ने सोचा कि जिम भी देख लें। जब आए हैं तो हम लोग इस वक्त जा रहे हैं जिम में। और जिम वाकई में काफ़ी अच्छा बना है और यहाँ पे बड़ी एडवांस मशीनें लगी हुई हैं, जो कि हमको सीतापुर में भी देखने को नहीं मिली थी। यहाँ के जिम में हम गए हैं जहाँ पुरानी मशीनें लगी हुई थी। बहरहाल अभी जल्दी में तो हमने नहीं देखा। और इस वक्त यहाँ पर लेडीज़ों का टर्न था, उनकी एक्सरसाइज हो रही थी, इस वजह से वहाँ पर रुकना हम लोगों का मुनासिब नहीं था। और हम लोगों ने फिर वहाँ से वापसी का इरादा किया। और कुछ दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।